मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुलक ज्ञात करना। बहुलक यानी मोड। तो मेरे दोस्त, जब ऐसा डाटा दिया रहे और आपको बहुलक ज्ञात करना है तो मेरे दोस्त बहुत ही इजी चीज है। आप अपने एग्जाम में एकदम यदि आएगा तो 5 नंबर पक्का कर लेंगे सर। बहुत इजी चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सब कुछ इजी खत्म हो जाएगा। देखिए सर, बस इसके लिए आपको बस 3 तक गिनती याद होना चाहिए। एक ना, 0 1 2, बस इतना याद रहना चाहिए। 0 1 2 बहुलक एकदम इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं 3 गिनती ये क्यों बोल रहा हूँ, 0 1 2 जो आपको याद ही है। देखिए ये रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना, बच्चे तो सूत्र याद कर लेते हैं कि बहुलक यानी मोड, मोड बराबर एल प्लस ये सूत्र होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा में 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच। लेकिन ये नहीं समझ में आता उनको कि ये एफ वन क्या है, एफ जीरो क्या है, एफ टू। तो ये भी आपको आसानी से माइंड में सेट हो जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखा जाए और समझा जाए। तो मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहला पॉइंट, ये जो आपको दिया है इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये जो है इसको बोलते हैं बारंबारता, इधर वाला जो मिलेगा अर्थात फ्रीक्वेंसी। जब कभी भी आपको वर्ग अंतराल बहुलक ज्ञात करना है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला एक काम करना है कि जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी देखनी है, इसमें देखना है सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है। इसमें सबसे पहले देखना है इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है। बस इतना काम कर लीजिए, आपका लगभग काम हो ही जाएगा। तो लिखिए, चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता आपको क्या दिख रहा होगा, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 23। तो लिखिए, चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता, तो सबसे बड़ी बारंबारता कितना हो गया सर, सबसे बड़ी बारंबारता बराबर 23। आई होप कि यहां तक चीजें समझ में आ रहा है। सबसे पहला काम, जब कभी भी बहुलक ज्ञात करना रहे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको बारंबारता बोलते हैं, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 23। मतलब जो कुछ भी रहेगा उसमें लिख लेंगे। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जिसका संगत वर्ग अंतराल लिखना होगा। जिसका क्या करना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग क्लास डिफरेंस। तो जिसका संगत वर्ग अंतराल, जिसका संगत जिसका संगत वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बराबर, मेरे भाई देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता आपने लिख लिया। उसके बाद जिसका संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल का मतलब क्या, ठीक उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसी को कहेंगे संगत वर्ग अंतराल। तो जी इसका संगत वर्ग अंतराल कितना है, 35 से 45। देखिए, एक चीज सिंपल सी चीज समझ लीजिए, जो आंसर आएगा इसी संगत वर्ग अंतराल के बीच आएगा, अर्थात 35 से 45 के बीच आएगा। तो चलिए आगे की ओर देखा जाए। तो मेरे दोस्त आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें हम सभी को 5 जो है वर्ड है, पांचों को हम लोगों को यहां से छाटना होगा कि कौन क्या है, एल क्या है, एच क्या है, एफ, ये जो दिख रहा है ये सब कुछ आपको निकालना होगा। सब कुछ काम हो गया आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी से क्या करना है, बारंबारता देख लेना। तो सबसे बड़ा बारंबारता आपने देख ली, फ्रीक्वेंसी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी आपने देख लिया, विच कॉरस्पॉन्डिंग क्लास डिफरेंस देख लिया आपने, जिसका संगत वर्ग अंतराल, तो संगत वर्ग अंतराल कितना, 35 से 45। अब एक काम करना है, यहां से बहुत सारी चीजें निकलेगा। इसलिए इसलिए देखिए, जो संगत वर्ग अंतराल निकला है, संगत वर्ग अंतराल, इसमें से लोअर, देखिए ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है। तो देखिए यहां पर एल का मतलब है कि लोअर लिमिट, एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना हो गया, 35। आई होप की बात यहां तक समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद ये एच जो है, एच का मतलब है हाइट। तो देखिए ये जो वर्ग अंतराल है, प्रत्येक वर्ग अंतराल के बीच कितने की हाइट है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35,
35 से 45, तो कितने का हाइट आ रहा है? 10 का। तो h बराबर कितना? 10। ये जो अंतराल आएगा इसी को बोलेंगे हाइट। फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ सर, जब कभी भी हम सभी को बहुलक ज्ञात करना है तो ये डाटा दिया रहेगा, उसमें सबसे बड़ी बारंबारता देख लेना, सबसे बड़ी बारंबारता जो रहेगा लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जिसका संगत वर्ग अंतराल, यानी ठीक उसके सामने वाला, तो उसके सामने वाला हमने लिख लिया। अब यहाँ से आपका जो छोटा वाला रहेगा वो आपको L हो जाएगा। उसके बीच प्रत्येक ये जो वर्ग अंतराल है इसके बीच का अंतराल कितना, हाइट कितना है, तो देख पा रहे होंगे आप सभी के बीच का अंतराल कितना है, 10 हो जाएगा आपका हाइट। अब देखिए सर, अब आपको चीजें सीखना है, F1, F0 और F2। तो अब देखिए कैसे खोजा जाए। तो देखिए सर, सबसे बड़ी बारंबारता जो खोजे हैं, देखिए बस यहीं पे आपको माइंड में सेट रखना, बाकी सब कुछ इजी है। जो सबसे बड़ी बारंबारता आप खोजे हैं 23, यह आपका F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F1। बस इतना चीज माइंड में सेट करिए। तो अब देखिए, तो 1 जब है तो 1 से ऊपर क्या रहेगा? 0, और 1 के ठीक नीचे क्या रहता है? 2। तो बस आपका हो गया। तो 1 के ठीक ऊपर जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? F0। और 1 के ठीक नीचे आइएगा, ये हो जाएगा F2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बातें। तो आप उसे यहां पर लिखना चाहें तो लिख लें। F1 बराबर कितना? F1 बराबर 23। फिर उसके बाद F0 बराबर कितना? 21। और हमारे पास थोड़ा जगह कम है तो आप उधर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा साफ सुथरा लिखिएगा अपनी कॉपी पर और एग्जाम में भी। तो देखिए F2 बराबर कितना, इसे आप जगह ले लीजिएगा नीचे, हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे जो बोर्ड पर जगह कम है, मिटा कर लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। F2 बराबर कितना? 14। देखिए सबसे पहले आपको सबसे बड़ी बारंबारता देख लेना है, ठीक उसके बाद उसका ठीक संगत वर्ग अंतराल देख लीजिएगा इसके ठीक सामने। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सबसे संगत वर्ग अंतराल मिलेगा, तो अब वहां से क्या करना है, जो छोटा वाला रहेगा वो L हो जाएगा और इसके बीच का जो अंतराल आएगा वो क्या हो जाएगा? H। अब उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद काम ये करना है कि जो सबसे बड़ी संचयी बारंबारता मिला था, संचयी बारंबारता करें बारंबारता, वो आपका F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F1। और 1 से ठीक ऊपर वाला 0 और 1 से ठीक नीचे 2। आई होप की चीजें यहां तक समझ आ रहा है। अब उसके बाद बस आपको एक काम करना है कि इन सारी चीजों को सूत्र पर ले जाकर रख देना है, सब कुछ आपका इजी हो जाएगा। बस देखिए सर, तो इसे आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लें, और क्योंकि मुझे ऊपर मिटाना होगा तो चलिए कर लीजिए। तो चलिए मैं ऊपर अब लिख रहा हूं। देखिए सब कुछ ये हो गया, बस आपको क्या L, F1, F0 सब कुछ मिल गया। अब केवल आपको आंसर लिखना है, उसके लिए मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। तो चलिए जी देखते हैं। तो ये देखिएगा, ये जो बहुलक यानी मोड है, तो मोड ज्ञात करते हैं। बहुलक यानी मोड बराबर क्या होगा? L। L की वैल्यू कितनी मिली? 35 प्लस F1 का वैल्यू कितना है? F1 का वैल्यू मिला 23 माइनस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं F0। F0 का मान कितना? 21। फिर नीचे क्या है? 2F1। 2F1 का मान कितना? 23 माइनस F0। F0 का मान कितना? 21। और F2 का मान माइनस F2, तो माइनस F2, F2 का मान कितना? 14 गुणे H, तो H का मान कितना? 10। आइए सर कैलकुलेट कर लेते हैं, सारी चीजें इजी हो जाएगा। देखिए 35 प्लस 23 में से 21 घटेगा कितना? 2। ये कितना हो जाएगा? 23 दूना 46, 46 में से 21 घटाएंगे, 23 दूना 46, 46 में से 21 घटेगा, आपका हो जाएगा कितना? 25। 25 में से फिर आपको कितना घटा देना है? 14। 25 में से 14 घटाइएगा, बचेगा डायरेक्ट आपका कितना? 11। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप इसे कर लीजिएगा। ये गुणे कितना हो गया? 10। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए सर। 35 प्लस 2 दहा में 20 और बट्टा में 11। आइए सर आगे देख लेते हैं, गुणा भागा कर लेते हैं। 35
प्लस भागा देना होगा 11 एकम 11, 20 में 11 का भागा देंगे, 11 एकम 11, बच गया कितना 9। 9 के बाद आपको क्या करना है, दशमलव दे देंगे तो 90, 11 8 88, और फिर 2 बचेगा, फिर आगे प्रक्रिया लगभग इतना ही आपको आंसर आ जाएगा। तो 36.8 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका बहुलक। तो देखिए पूरा कटा नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया लगभग, आपको आंसर बुक में भी लगभग में ही दिया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।